हेलो फ्रेंड्स, सचेत मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ग्राम परसवारा, ग्राम पंचायत परसवारा, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट का लास्ट बॉर्डर है हमारा गांव। जो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सड़क का निर्माण किया गया था, बट आधी दूर तक ही नाली का निर्माण किया गया है। उसके बाद आधे से नाली ही गायब है। मेरे भाई, यदि नाली ही नहीं रहेगी तो कंफर्म है कि पानी है रोड पे आएगा और रोड खराब होगी। रोड तो खराब होगी, बट आम जनता जो भी है मेरे भाई ग्रामवासी, यहाँ से आने जाने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। ये रास्ता यदि यूं कहूँ कि यहाँ से हमारे किसान अन्नदाता आवागमन कंटिन्यू लगा रहता है, या रात हो या सुबह हो या दिन हो, एनी टाइम ये रास्ता चलती है, जो बहुत ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ये देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार से यहाँ पे खुदाई करवा ले पंचायत, यहाँ पे किसी प्रकार के नाली का निर्माण नहीं कराया गया था। इसी वजह से ये देखिए आज हमको खामियाजा भोगना पड़ता है। ये देखिए पानी इतनी बेशर्मी से भरा हुआ है और बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है हमारे गांव के ग्रामवासियों को चलने आने जाने में। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा ट्रेलर है। मैं आपको पूरी फिल्म दिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम मतलब यूं कहें कि पंचायत को कई बार बता चुके हैं कि भाई हमारे गांव का जो भी किसान वाला जो रास्ता है वो बहुत ही प्रॉब्लम्स है और यहाँ से कम कीचड़ मचा हुआ है, बट किसी प्रकार से पंचायत वाले ध्यान नहीं देते हैं। और मैं अपने गांव की साफ सफाई के बारे में बताऊं तो हमारे गांव के कुछ ग्रामीणवासी ने 15 अगस्त में आवाज उठाई थी कि हमारे गांव की साफ सफाई नहीं होती है, बट उनके द्वारा बताया गया कि साल में कम से कम 5 से 6 बार साफ सफाई होती है। बट ये मैं पुष्टि अपने ग्रामवासी मेरे साथ जो अजीत यादव हैं, मैं उनके द्वारा ये पुष्टि स्पष्ट करवाऊंगा कि ये सही है या नहीं है कि हमारे गांव की साफ सफाई 5 से 6 बार होती है क्या, जो हमारे सचिव के द्वारा बताया गया था। बताइए। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। साल में 1 से 2 बार होती है सफाई। हाँ। और इसके पहले 15 अगस्त को बोला गया था कि साल में 6 बार सफाई होती है हम्म। नालियों की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अभी कुछ दिन पहले बिल्ली मरी थी तो उनसे चंदा भी वसूला गया था। ये तो रास्ता है, रास्ता सार्वजनिक, ये तो पंचायत सरपंच का काम है, लेकिन सरपंच ने मना कर दिया था कि हमारा काम नहीं है, ग्रामवासी अपने पैसे जोड़ के फिकवाएं। और कई बार मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं कि कई बार है कि नाली का कचरा बाहर निकाल दिया जाता है, बट वहां से कचरा उठवाया नहीं जाता है कम से कम 15 से 20 दिन तक, और फिर कचरा यूं ही नाली में चला जाता है। कई बार साफ सफाई करवाई गई है, ऐसा भी नहीं कि साफ सफाई नहीं करवाई जाती है। तो प्लीज इसमें भी हमारी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जो भी पदाधिकारी हैं हमारे पंचायत के। ये देखिए मेरे भाई, यहाँ से हमारे देश के किसान अन्नदाता जो यहाँ पे यहाँ यूं जाएंगे तो बहुत ही बड़ी खेती है ना, बहुत ही बड़ी खेती का रकबा है। यहाँ से हमारे गांव के संपूर्ण किसान या हमारे गांव के किसान अन्नदाता, भारत के अन्नदाता, ये रास्ता, ये प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। क्या हमारी सरकार या हमारी पंचायत को नहीं लगता है कि हमारे गांव के अन्नदाता को एक स्पेशल सड़क या स्पेशल सड़क का निर्माण करवा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं जाए। अरे आप क्या जानो यार, एक किसान 50 किलो की यूरिया रख के यहाँ से कम 200 मीटर इस कीचड़ के माध्यम से जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है मेरे भाई। कई बार तो गिर भी जाता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके साथ उनकी वाइफ हो या जो भी मतलब जो भी सपोर्टिव हो या उनके बच्चे हो, सभी ग्रामवासी यहाँ से आते जाते हैं, या वृद्ध लोग हों, इस प्रकार कीचड़ का सामना करना पड़ता है। बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है मेरे भाई, है ना। प्लीज कृपया करके इस वीडियो को बहुत ही शेयर करिएगा, ताकि जो अंधी सरकार है, जो बहरी सरकार है, ये वीडियो उनको उनके कानों तक जा सके। ये देखिए बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है, और हमारे सामने हमारे गांव के किसान अन्नदाता भी हमारे सामने हैं। मैं उनसे ही बात करवाऊंगा। यदि आप कैमरे को जूम करेंगे तो हमारे जो युवा किसान दाता हैं वो हमारे सामने ही चले आ रहे हैं। ये देखिए कितनी प्रॉब्लम्स जाती है मेरे भाई। मैं यहाँ चल भी नहीं पा रहा हूँ। कैसे हमारे गांव के किसान अन्नदाता ये मार्ग को आगे पूरा कवर करते होंगे, बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है मेरे भाई। कृपया करके सरकार को, इस पंचायत को देखना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा।
नहीं सुनेंगे तो बहुत ही समस्या है। यदि हमारे किसानों को ही नहीं सुना जाएगा तो क्या मतलब कि ऐसी सरकार, क्या मतलब कि हमारी ऐसी पंचायत जो इस प्रकार से हमारे गांव के किसान अन्नदाता मजबूर हों ऐसे रास्ते में चलने के लिए। हमारे युवा अन्नदाता कमल सिंह भी हैं, बताएंगे कितनी प्रॉब्लम्स जाती है मेरे भाई यहाँ से चलने में खेत तक। बताइए, दूरी का रास्ता है, कम से कम 200 मीटर होगा। 200 मीटर की जगह तो बहुत है। हाँ और अभी तो देख रहे हो सामने ही कि हम लोग कैसे निकल रहे हैं यहाँ से। हाँ। खेत तो जाने की बात है, मगर खेत जाने के लिए सोचना पड़ता है कि हम यहाँ से निकले कि ना निकले। ये रियलिटी है भाई। किसी की बात हो, यहाँ से कोई सही पर्सन हो, कोई सा भी अधिकारी हो, वो चल के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा 50 किलो की यूरिया। बट इसी रास्ते से हमारे गांव का किसान, हमारे देश का अन्नदाता इसी रास्ते से कवर करते हुए अपने खेतों तक जाता है। मेरे भाई बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। मैं आज कसम खाया हूं कि इस रास्ते को शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही आक्रोश है मेरे अंदर, बहुत ही प्रॉब्लम, मतलब ये सोचिए कि मेरा मन भर आया है इस कंडीशन को देख के। ऐसी प्रॉब्लम्स जाती है, ये देखिए मेरे पैर कितनी प्रॉब्लम्स जाती होगी यार। रियलिटी में पैदल चलना बहुत मुश्किल है, फिर यहाँ से आने जाने में कितनी प्रॉब्लम्स जाती होगी, चाहे वो धान लेके जाना हो, रोपा लेके जाना हो, खाल लेके जाना हो। ये देखिए, अरे भाई कितनी प्रॉब्लम्स जाती है। फिर भी हमारी बहरी अंधी सरकार, हमारी पंचायत में बैठे पदाधिकारी कितने अंधे हो गए हैं कि इनको कुछ भी नहीं दिखता है। बस पैसे खाने की बात हो, भ्रष्टाचारी की बात हो, सबसे आगे रहेंगे। बाकी देखिए ये रोड, ये रास्ता किसानों का नहीं दिख रहा है, इनको कितनी प्रॉब्लम्स जाती होगी। कई बार इसको बता चुके हैं ग्रामीण के लोग कि कृपया करके रास्ते को क्लियर करवाइए ताकि हमारे किसानों को आने जाने में प्रॉब्लम्स ना जाए, हमारे जो भी ट्रॉली ट्रैक्टर हैं उनको जाने जाने में समस्या ना हो। यार वृद्ध लोग, स्त्रियां हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, कितनी प्रॉब्लम जाती है यार। प्लीज कृपया करके देखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये ग्राम पंचायत परसवारा के अंतर्गत ग्राम परसवारा का वीडियो है। जो ये ढर्रा है ये हमारे किसान अन्नदाताओं का रास्ता है। इस प्रकार से है यार। और नेताओं के देख लेंगे आप, वीआईपी रोड में चलते हैं, वीआईपी गाड़ियों में चलते हैं, उनको कहाँ इस टाइप की नजरिया दिखेगा। उनको तो वीआईपी एसी वाली कारें चाहिए और बेहतरीन रोडें चाहिए। बाकी हमारे किसानों को चलने में इस टाइप से मजबूर हैं। क्या यही है हमारे देश का विकास? क्या यही है हमारे किसान अन्नदाताओं के साथ का न्याय? बहुत ही अन्याय हो रहा है। क्या हमारे गांव के किसान अन्नदाता टैक्स नहीं देते हैं? बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है। थोड़ी सा और कवर कर दीजिए, हमारी खुद हिम्मत नहीं है आगे चलने की। बहुत ही प्रॉब्लम्स जाती है मेरे भाई। ये देखिए बहुत ही लंबा रास्ता है यहाँ से वहां तक। और मेरे ख्याल से मैं 1 से 2 बार यहाँ से गया भी हूँ। वो लास्ट में थोड़ी सी रोड बनी हुई है, बट मुझे ये आज तक समझ में नहीं आ पाया है कि ये थोड़ी सी रोड क्यों बनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये रोड बन तो नहीं गई है हमारे कागजी कार्यवाही में, क्योंकि आज के जो भी भ्रष्ट कर्मचारी है सिर्फ घोड़े दौड़ाना चाहे बस जानती है कि कागजी कार्यवाही कर दें या धरातल में काम हुआ है नहीं हुआ है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है मेरे भाई। देखेंगे आप आगे, थोड़ी ही आगे जाएंगे तो वहां पे पक्की सड़क बनी हुई है, वो भी बहुत छोटी सी सड़क बनी हुई है। क्या हिम्मत नहीं थी, क्या हिम्मत नहीं बची थी, या हमारे देश का बजट नहीं बचा था, हमारी पंचायत में बजट नहीं बचा था जो ये पूरी सड़क को कंप्लीट नहीं करवा पाए थे। बस छोटी सी सड़क वहां बनाई गई है सिर्फ देखने बस के लिए। मेरे भाई कितनी प्रॉब्लम जाती होगी। कृपया करके हमारे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस टाइप से यदि हमारे किसान मजबूर रहेंगे ऐसे रास्तों में चलने में तो लगता है कि आपको देश का विकास हो रहा है। इतनी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई। ये देखिए, कम से कम यार एक अच्छा रास्ता तो दे दो। खाद में तो प्रॉब्लम्स होती है, कम से कम आने जाने का रास्ता तो अच्छा हो। कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है भाई मेरे। कृपया करके इस वीडियो को बहुत ही शेयर करिएगा यार, प्लीज बहुत ही शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो पूरे आम जन, पूरे देश में जाए और सभी कर्मचारियों की आंखें खुले जो भी इससे रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी सड़क बनाई गई है और पता नहीं वो क्यों बनाई गई है। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ सड़क बनाई गई है, अब यहाँ पे पता नहीं क्यों बनाई गई है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी एक भ्रष्टाचार हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे फिर छोटी सी सड़क क्यों बनाई गई है बताइए।
यहाँ पे थोड़ी सी सड़क का निर्माण करके और फ्री कर दिया गया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे भी यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। ये छोटी सी सड़क देखेंगे 4 अड़क की रास्ता बनी हुई है, ये पक्का है कि यहाँ पे भ्रष्टाचारी हुई है। कृपया करके यहाँ भी जो भी आयोग जो भी बैठे ये क्लियर करे कि ये रास्ता बना है या नहीं बना है। ये फिर नहीं बना है तो छोटी सी रोड यहाँ बनाने की आवश्यकता क्या थी, यहाँ 4 अड़क की रास्ता क्यों बनाई गई है। मेरे भाई प्लीज कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे भाई।